मैं आज के इस अवसर पर जब मैं यहां प्रतियोगिताओं को देख रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, विपरीत परिस्थितियां थी, तेज हवा चल रही थी, लेकिन तब भी मुझे उस समय महान साहित्यकार सोहनलाल द्विवेदी की पंक्तियां याद आ गईं, जो उन्होंने कहा था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। याद करना, यह जीवन का सच है। जो भाग गया, जो डर गया, वो मर गया। जो भाग गया उसको समाज, देश और ईश्वर भी कभी माफ नहीं करता है, कभी माफ नहीं करता है। और इसीलिए जीवन का एक ही मंत्र है और वह है चरैवेति चरैवेति का। चलते रहो, चलते रहो। सम और विषम परिस्थिति में उसका मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार करते रहो। और यही तो भारतीय मनीषा ने भी कहा था। हमारे वेदों का उद्घोष भी यही है, सम गच्छध्वम संबद्धध्वम समनो मनासी जानतम। यानी साथ चलो, साथ सोचो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक साथ मिलकर के आगे बढ़ो। और यही हमें इस रोइंग प्रतियोगिता के माध्यम से यहां पर देखने को मिला है। मुझे प्रसन्नता है कि तेजी के साथ भारत के अंदर रोइंग की एक्टिविटीज बढ़ी है, बहुत तेजी के साथ। जब हम खेलकूद की बात करते हैं तो वह हर युवा को फिटनेस के लिए प्रेरणा देता है। वह अपने आप के खेल फिटनेस के लिए शारीरिक रूप से वह फिट हो, मानसिक रूप से दृढ़ हो। और जब इस शारीरिक और मानसिक रूप से कोई व्यक्ति मजबूत होता है तो वही मजबूती के साथ सोचने की सामर्थ्य भी विकसित कर सकता है। ऐसा नहीं कि पल पल में बदल जाए। अवसर देख करके भागने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। और आज यही कारण है कि ये सारा इकोसिस्टम आज देश के अंदर विकसित हुआ है। भारत आज विश्व रोइंग मानचित्र पर एक बड़ी शक्ति बनकर के उभरा है। हमने इसको देखा है। स्पोर्ट्स साइंस, डेटा एनालिटिक्स, आधुनिक प्रशिक्षण और मानसिक फिटनेस, यह वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आज की आवश्यकता है। और ये सभी कुछ आज देश के अंदर होने वाली प्रतियोगिताओं के माध्यम से आज उपलब्ध हो रही है। मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, जिसने भर्ती की पूरी प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ शुचितापूर्ण तरीके से संपन्न किया है। ये शासन की व्यवस्था का और शासन की कार्य योजना को प्रभावी ढंग से इंप्लीमेंट करने के लिए शासन की मंशा क्या है, हमारे भर्ती आयोग और बोर्ड की कार्य पद्धति उसका उदाहरण बनता है। हम ये कभी अनुमान कोई लगा ही नहीं सकता कि अगर भर्ती की प्रक्रिया ही पारदर्शी न हो और शुचितापूर्ण न हो तो जिन लोगों का चयन होगा उन लोगों से ईमानदारी के साथ परिणाम देने, प्रदेश की गति को, प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान वे कर पाएंगे, यह अपने आप में एक दिवा स्वप्न ही होगा। गति को प्रगति की ओर वही ले जा सकता है जो ईमानदारी के साथ जिसका चयन हो और जिसने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से वह स्थान प्राप्त किया है। सिफारिश से या पैसा ले दे करके भ्रष्ट तरीके से
जो व्यक्ति चयनित हुआ होगा वह प्रगति नहीं दुर्गति जरूर करा देगा। और यही उत्तर प्रदेश में होता था 2017 के पहले। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य ईश्वर के सीम कृपा का राज्य, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य, दुनिया की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि रखने वाला प्रदेश, एमएसएमई का देश ही नहीं दुनिया का बेहतरीन आधार रखने वाला प्रदेश, सबसे अच्छा जल संसाधन रखने वाला प्रदेश, सबसे बड़ी आबादी का युवा राज्य बीमारू हो गया था, पहचान के लिए मोहताज हो गया था। प्रदेश के बाहर जब यहां का युवा जाता था पहचान छुपाता था। आपकी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। जब प्रदेश इससे निकला उस समय आपकी उम्र 10 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के बीच में रही होगी। अपने मां बाप का सहारा, मां बाप आपके सहारा बनते थे, भाई बहन आपका सहारा बनते थे, उनकी उंगली पकड़ करके आप तब स्कूल जाते रहे होंगे। इसलिए आपको नकल विहीन परीक्षा के माध्यम से परीक्षा देने का अवसर भी प्राप्त हुआ। आपको परीक्षा का परिणाम चाहे स्कूली शिक्षा का हो, विश्वविद्यालयों का हो या प्रतियोगी परीक्षाओं का हो, उसमें वही शुचितापूर्ण और वही पारदर्शितापूर्ण व्यवस्था देखने को मिली और चयन की प्रक्रिया में भी वही शुचितापूर्ण व्यवस्था आज देखने को मिली है, जिसमें 932 अधिकारी अलग अलग विभागों के आज हमें प्राप्त हो रहे हैं।